दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लॉक घड़ी के बारे में, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है ना। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जो जनरेशन गैप होता है और जो हम सिंबल्स यूज करते हैं, जनरली सिंबल्स आप जो भी चाहें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं तो यूज करता हूं जैसे मेल के लिए जनरली मेल के लिए मान लीजिए मैं रेक्टेंगल यूज करता हूँ। ठीक है। फीमेल के लिए मैं सर्किल यूज करता हूँ। ठीक है। अगर मान लीजिए कि गैप दिखाना है, जनरेशन गैप दिखाने, जैसे कि मान लीजिए दादा है। ठीक है। अब दादा का जो पुत्र होगा, मान लो पिता होंगे किसी के, तो उसको हम ऐसे दर्शाएंगे लोअर एरो से। ठीक है ना। ओके। और उसका भी पुत्र जो होगा, ये मान लीजिए पति पत्नी, पति और पत्नी, तो उसको हम डबल एरो से सिंबलाइज करेंगे। ठीक है ना। मतलब ये रिलेशन शो करता है पति पत्नी का, तो हम उसको ऐसे शो करेंगे। ठीक है। अब ऊपर की जनरेशन के लिए हमारा इस एरो से सेट करेंगे, नीचे की जनरेशन के लिए हम लोग ये एरो यूज करेंगे। ठीक है। और जो बराबर का है, जैसे मान लीजिए बहन भाई है, बहन भाई के लिए मान लीजिए इधर भाई है, ये बहन है। ठीक है। और मैंने बताया कि मेल के लिए मान लीजिए मैंने भाई के लिए इसको बहन है तो सर्कल के अंदर, पति पत्नी के लिए मैंने बताया कि डबल एरो से शो कर सकते हैं। आप कुछ भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो जैसे मेल के लिए हमने प्लस का साइन कर लिया और फीमेल के लिए हमने माइनस का ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे। कुल मिला के ये समझ में आना चाहिए कि जैसे कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो मेल फीमेल लिखने में। जैसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं ना कि ए बी का पिता है और बी सी का भाई है, मान लीजिए नाम नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे ये पूछते हैं कि जैसे दीपू कोमल का भाई है, तो ये इसमें सीधे से समझ नाम से ही पता चल रहा है कि दीपू मेल है और कोमल फीमेल है। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसे उठने लगते हैं कि मान लीजिए कि पी क्यू का पिता है, क्यू आर का भाई है, या आर जो है एस की पत्नी है, तो ऐसे में क्या है कि जो हम सिंबल यूज करते हैं उससे हमें आसानी होती है कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है। मान लीजिए जैसे पिता है, ठीक है, पिता है इसको, अब इसके जो पुत्र या पुत्री होंगे तो हम ऐसे इस एरो से मतलब सिंबल करेंगे। मान लीजिए पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र हो गया और इसी की कोई पुत्री होगी तो ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है ना। अब ये पुत्र पुत्री हैं तो ये आपस में बहन भाई होंगे, तो ये ऐसे डिनोट करेंगे बहन भाई। ओके। अब पिता मान लो इनकी जो माता होगी, ठीक है ना, तो हम ये पति पत्नी हुए तो हमने इसको ऐसे सिंबल कर दिया। ये जनरेशन गैप दिखा रहा है। ठीक है। अब मान लीजिए पिता के जो पिता होंगे यानी दादाजी होंगे जो, ठीक है, तो हम अपर सिंबल से ऐसे डिनोट करेंगे क्योंकि ये अलग जनरेशन की, मतलब अब ये दादाजी से इनका जो रिलेशन होगा, मान लीजिए हम सिंबोलेट करेंगे ऐसे। ठीक है। तो ये इनका पौत्र हुआ। ठीक है। और दादा मतलब दादाजी के दादा, ये इस तरह से हम लोग मतलब डिनोट करेंगे, एक ट्री के फॉर्म में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो
इजीली समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x और y भाई हैं, b पुत्री है a की, a पत्नी है y की, ठीक है। b का y से संबंध क्या है? तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। अभी देखिए, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि भाई का कैसे और जो अपर गैप है उसको कैसे डिनोट करेंगे और कैसे करेंगे ये देखते हैं। अभी देखिए यहाँ मैंने बताया था ना कि अब देखो यहाँ एक्स वाई क्वेश्चन में पहले ही क्वेश्चन में पूछ दिया गया एक्स वाई। अब यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये फीमेल है या मेल है, तो उसीलिए मैंने बताया था, ठीक है। तो अब देखिए एक्स क्या है, एक्स और वाई भाई है। मान लीजिए एक्स, ठीक है, और वाई ये भाई है, ठीक है, ये भाई है। एक्स और वाई दोनों भाई हैं, मतलब कि दोनों के दोनों मेल हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, दोनों के दोनों मेल है। क्या है, बी पुत्री है ए की, तो बी पुत्री ए की है, तो मान लीजिए हम यहां डिनोट करते हैं कहीं से, बी जो है पुत्री है यानी कि फीमेल है, ठीक है, और किसकी पुत्री है, ए की, मान लो ए हमने यहाँ डिनोट लिख लिया। अभी ये कंफर्म नहीं है कि ए का जेंडर क्या है, ठीक है, तो अभी हम उसको नहीं लिखेंगे, बस ये ऐसे एरो से दिखाएंगे कि बी जो है वो पुत्री है किसकी, ए की, ठीक है ना। आगे क्या दिया है, ए पत्नी है वाई की, ठीक है। अभी देखो ये संबंध निकल गया है, ए पत्नी है वाई की, ओके। तो वाई मेल था, हमको पहले से ही पता था क्योंकि एक्स और वाई भाई है दोनों आपस में, ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि ए पत्नी है वाई की, यानी कि ए पत्नी है यानी कि फीमेल हो गई, ठीक है, तो ये फीमेल हो गई, ठीक है। तो ए पत्नी है वाई की, तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ये है वाई की पत्नी, ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या पूछा गया है कि बी का वाई से संबंध क्या है, ठीक है। अभी देखो एक्स वाई भाई भाई हैं, भाई की पत्नी, ठीक है, और उसकी पत्नी, सॉरी, और क्वेश्चन क्या पूछा गया, बी का वाई से क्या संबंध है, यानी बी जो है वाई की क्या है, ठीक है। तो अभी वाई इनका पति है, ठीक है, बी इनकी पुत्री है, ठीक है। तो पूछा गया है कि बी का वाई से संबंध क्या है, ठीक है ना। तो वाई से संबंध क्या होगा, अब जाहिर सी बात है, जब ये पत्नी है वाई की, वाई इनका पति है, ये इनकी पुत्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये इनकी पुत्री हुई, ठीक है, पुत्री हुई ना। तो पूछा गया बी का वाई से क्या संबंध है, बी का वाई से संबंध क्या है, पुत्री है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन कराया था, इजी, ताकि आसानी से समझ में आए। देखिए लिखा हुआ है एक्स और वाई भाई हैं, बी पुत्री है ए की, ए पत्नी है वाई की। अब देखो हमने सॉल्व कराया, देखो फिर से समझा देता हूँ। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई दोनों भाई हैं, ठीक है। बी पुत्री है ए की, हमने यहाँ पे ढूंढ किया, बी पुत्री है ए की, ए पत्नी है वाई की, ठीक है। ए पत्नी किसकी है, वाई की, ठीक है, हमने देखा। फिर पूछा गया कि बी का वाई से संबंध क्या है। तो बी जो, जब इसकी पुत्री है, ये इसकी पत्नी है, तो जाहिर सी बात है ये इसका पिता होगा। लेकिन पूछा क्या गया क्वेश्चन, बी का वाई से क्या संबंध है, तो बी जो है वाई की पुत्री होगी। अभी अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि बी का एक्स से क्या संबंध है, बी का एक्स से क्या संबंध है, तो एक्स से संबंध क्या हो जाता, भाई ये एक्स वाई का भाई है, तो इसका ये अंकल हुआ यानी चाचा हुए, ठीक है ना। तो बी इसकी क्या हो जाती, बी इसकी भतीजी हो जाती है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, जैसे कि क्वेश्चन सॉल्व किया, जो पूछा गया है वो आप उसका आंसर इजीली आप इस तरीके से सॉल्व करके दे सकते। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सी माता है ए और बी की, ठीक है ना। यदि डी पति है बी का,
तो सी कौन है डी की। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अभी थोड़े आगे क्वेश्चन और कराएंगे जो थोड़ा लेवल उनका मॉडरेट रहेगा। ठीक है ना, अभी क्या दिया हुआ है, सी ए और बी की माता है। तो माता है, जाहिर सी बात है, सी को माता कहें तो सी फीमेल हो गई, हमने डिनोट कर दिया। माता किसकी है, ए और बी की। ए की भी माता है और बी की भी माता है। ठीक है, लेकिन अभी हमको इनका जेंडर नहीं पता है कि ये मेल है फीमेल है, तो उनको हम अभी वैसे ही लिखे रहते हैं। ठीक है ना, यदि डी पति है पी का, अभी देखो यहाँ से कंफर्म हो रहा है। अभी इसमें क्या बोला गया कि डी जो है, मान लीजिए डी हम यहाँ लिख रहे हैं, डी पति है बी का, यानी कि डी पति है यानी कि वो मेल हुआ, और बी का है तो बी फीमेल हो गया, और उनका रिलेशन हम ऐसे दर्शा देंगे, पति और पत्नी का। ठीक है ना, तो पूछा गया, सीधे सिंपल सा पूछा गया, सी कौन है डी की। अब जाहिर सी बात है, ठीक है, कि डी बी का पति है, बी इनकी माता है, यानी कि सी जो है माता है दोनों की। ठीक है, तो अभी ये बी इसकी पुत्री हुई ना। ठीक है, सी की पुत्री बी हुई, बी का पति डी है। पूछा क्या गया सी कौन है डी की, तो सिंपल सा सीधे से निकाल देंगे कि ये इनकी सास हुई। ठीक है ना, समझ में आया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा, चास। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास ने कहा वह लड़का मेरी माता जी के पति का पौत्र है। पौत्र मतलब नाती। ठीक है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। लड़का विकास से कैसे संबंधित है। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। अब देखिए, विकास ने कहा वह लड़का, मान लीजिए विकास मेल है, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पहचानने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विकास ने कहा वह लड़का, किसी लड़के के बारे में बात की जा रही। मान लीजिए कि हमने उस लड़के को, जैसे जिसके बारे में बात की, वह व्यक्ति या तस्वीर में देखते हुए हम ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये इस लड़के के बारे में, ये लड़का है, ठीक है, इसके बारे में बातचीत की जा रही है। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमने इसको डिनोट किया है, इसके बारे में बात कर रहा है विकास। ठीक, क्या बात कर रहा है, वह लड़का मेरी माता जी के पति का, यानी कि विकास की माता अपर जनरेशन शो कर रही हैं। ठीक है, माता हैं, सर्किल से डिनोट करेंगे, माता जी के पति का, यानी जो इनका पति है। ठीक है ना, पति पत्नी का मैंने बताया था, इससे डिनोट करेंगे। जो पति हैं मेल हैं, इनको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, पति का पौत्र है, यानी कि नीचे वाली जनरेशन। ठीक है, अब ये पौत्र है। अब जाहिर सी बात है, माता है, उनके पति हैं, तो ये इनके क्या होंगे, पिता होंगे। माता के पति लड़के के पिता होंगे। ठीक है ना, और अगली मेन लाइन क्या है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। मान लीजिए मतलब विकास अकेला है, इकलौता, इन दोनों का इकलौता पुत्र है। इनका अगर मान लीजिए ये पौत्र, ये लड़का जो था जिसको डिनोट कर रहे थे, पौत्र है, मान लीजिए इनके भाई या बहन होते तो उनका लड़का होता, उनमें से किसी का लड़का हो सकता था, तो रिलेशन कुछ और होता। अब इनका कोई भाई और बहन नहीं है, ये अकेले हैं, और ये जो लड़का है वो उनका पौत्र है। तो पूछा गया है कि विकास से कैसे संबंधित, वो लड़का जो है वो विकास से कैसे संबंधित है। तो सीधे सीधे संबंध निकल के आ रहा है पुत्र, मतलब वो जो लड़का है वो विकास का क्या है, पुत्र है। ठीक है ना, सीधे सीधे निकल गया। इस लाइन से पूरा क्लियर हो गया कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो सीधे सीधे निकल गया वो लड़का जो विकास का है वो पुत्र है। ओके, तो ऑप्शन में कौन सा सही है, बी वाला सही है, मीन्स ये पुत्र। एक बार फिर से समझा देता हूँ, मतलब विकास ने कहा वह लड़का मेरी माता जी के, विकास ने कहा किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, माता जी के पति का पौत्र है, माता जी के पति यानी कि पिता, ठीक है ना, का पौत्र है नाती,
ठीक है ना। और इनका कोई भाई बहन नहीं है, इनका जब कोई भाई बहन नहीं है और जो मतलब इनके पिता का पौत्र होगा, फिर वो सीधे सीधे डिनोट करेगा कि ये इनका पुत्र होगा। तो इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोटोग्राफ से रिलेटेड, जो कि फोटोग्राफ इशारा करते हुए या फोटोग्राफ में कोई महिला, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करने का एक और भी रीजन है, हमारे एक मित्र हैं, अरे मित्र हैं, भाई हैं, सब कुछ हैं, हमारे बहुत अच्छी मित्रता है हम लोगों की, अविनाश भाई हैं हमारे। उन्होंने मुझसे कहा था कि जब आप ब्लड रिलेशन का लेक्चर लें तो ऐसे क्वेश्चन जरूर कराएं। तो अभी एक दो क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं ऐसे, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मान लीजिए मीरा को हम मीरा, ठीक है ना, मीरा फीमेल है, इससे ठीक है, उस महिला की ओर संकेत कर रहे हैं। तो मान लो महिला, कोई भी महिला होगी, संकेत मैंने बताया था फोटो या संकेत मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, आप जैसा चाहे वैसा लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये महिला की तरह मतलब संकेत कर रही हैं, ये संकेत इन्होंने किया। मीरा, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, मतलब महिला के जो पिता हैं, ठीक है ना भाई, इनका पिता होगा तो अपर जनरेशन हुई ना, तो ऊपर डिनोट किया मैंने, ऊपर वाले एरो से मैंने ऐसे बना दिया है ताकि समझ में आए, ज़्यादा हौच पौच न हो। उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र है उनके पिता का, ठीक है ना, एकमात्र पुत्र मतलब इकलौता पुत्र, ठीक है ना, इकलौता पुत्र, ठीक। उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, पुत्र की कोई मान लीजिए पत्नी है, ठीक है ना, पत्नी है, फीमेल है, और हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे डबल एरो से, ठीक है। पत्नी मेरी सास है। अब देखिए उसके पिता का इकलौता पुत्र है, यानी महिला का वो क्या हुआ, महिला का वो भाई हुआ, ठीक है ना। पुत्र की पत्नी, यानी पुत्र की जो पत्नी है वो मेरी सास है, ठीक है ना। अब ये जो है वो मीरा की सास है। अभी देखिए, अब मीरा की सास है, यानी कि मीरा जो है ये इसकी, इनकी क्या हुई, पुत्र वधू हुई, यानी बहू हुई, ठीक है, अपर जनरेशन का मतलब उससे छोटी बहू हुई, पुत्र वधू जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। पत्नी मेरी सास है। मीरा के पति का मतलब, अब जाहिर सी बात है मीरा का कोई जो पति होगा, इधर नहीं, इधर शो करते हैं, मेल होगा, पति है तो मेल होगा, जाहिर सी बात है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। ये जो फोटो वाली महिला है, ठीक है ना, इससे मीरा के पति का क्या संबंध है। तो सीधी सी बात है कि फोटो वाली महिला का जो भाई है, ठीक है, उनकी जो पत्नी है वो इनकी सास है, यानी कि ये इनकी बहू हुई, और इनका ये मीरा का जो पति है इनका दामाद हुआ, इनका दामाद हुआ, ठीक है ना, ठीक है। तो सन इन लॉ, इंग्लिश में सन इन लॉ, और ऐसे दामाद हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, मीरा के पति का। तो मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। अब आप देख सकते हैं कि इनकी ये बहन है तो इनका ये भतीजा हुआ, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कि ये जो मीरा का पति हुआ इनका क्या होगा, भतीजा। फिर से समझ लीजिए,
पूछा गया किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, मीरा ने महिला मतलब फोटो में कोई महिला उनकी ओर संकेत करते हुए कहा कि उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, ठीक है, मेरी सास है, इनकी सास है, मतलब ये इनकी बहू हुई, इनका जो पति हुआ वो इनका दामाद हुआ, जाहिर सी बात है इनका ये सन इन लॉ है, ठीक है, तो इनकी जो बहन है, ठीक है ना, उनका ये भतीजा ही तो हुआ, ठीक है ना, ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक फोटो की ओर इस संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौती पुत्री है। व्यक्ति का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ठीक है ना, सॉल्व करते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, तो व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है यानी कि मेल है, क्या कर रहा है, वो एक फोटो की ओर संकेत कर रहा है। मान लीजिए कि फोटो की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है, ये फोटो है, फोटो में कोई है, ठीक है, संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की, दादा मतलब अपर जनरेशन, ठीक है ना, दादा, ठीक है ना, दादा के इकलौते पुत्र की, दादा का कोई पुत्र है, ठीक है, अब दादा का जो इकलौता पुत्र है वो इस व्यक्ति का क्या हुआ, इस व्यक्ति का पिता हुआ, ठीक है ना, तो दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, मतलब इस जो दादा का पुत्र है उनकी ये क्या है, इकलौती पुत्री, मतलब फोटो में जो इशारा कर रहा है तो वो क्या निकली, पुत्री निकली, वो भी इकलौती पुत्री, ठीक है ना, इकलौती पुत्री, ठीक है। तो पहले फोटो की ओर संकेत कर रहे तो हम लोग ये बना, अब क्लियर हो गया कि ये पुत्री है, फोटो में जो बंदा था, जो भी शख्स था वो उनकी इकलौती पुत्री है, पुत्र की इकलौती पुत्री है, तो उसको हम मेल वाले से डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। पूछा क्या गया है कि व्यक्ति का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो जो वो व्यक्ति था फोटो वाली लड़की से, मान लीजिए वो लड़की निकली, ठीक है, जो फोटो की ओर संकेत कर रहे थे लड़की है, तो ये इनके पिता हैं, पिता की पुत्री है, ये पुत्र है इनका, तो ये लड़की, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्यक्ति का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, ठीक है ना, तो व्यक्ति जो है लड़की का क्या है, भाई है, ठीक है ना, सिंपल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि लड़की जो है, यहाँ पलट दिया जाता है कि लड़की जो फोटो में लड़की है वो व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो वो बहन हो जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भी डिपेंड करता है कि कैसे पूछा गया है, मतलब व्यक्ति जिसके बारे में पूछा जाए, जैसे व्यक्ति का पूछा गया कि व्यक्ति का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो जो व्यक्ति था, व्यक्ति क्या है, फोटो वाली लड़की का, फोटो वाली लड़की का भाई है ना। अगर यहाँ पे यही पूछा जाता कि फोटो वाली लड़की व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो वो बहन हो जाती, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फोटो वाले क्वेश्चंस का, इशारा करते हुए या संकेत करते हुए। एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, व्यक्ति है, फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा कि वो मेरे दादा के इकलौते पुत्र की, दादा जो हैं, ठीक है, उनके इकलौते पुत्र एक ही पुत्र हैं, मतलब वो इनके पिता हुए, ठीक है, दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि वो जो फोटो की ओर इशारा कर रहा था वो लड़की है, यानी पुत्री है, ठीक है। तो व्यक्ति का फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है, तो व्यक्ति जो व्यक्ति है फोटो वाली लड़की से संबंध क्या है, वो उसका भाई हुआ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन अगर ये कर दिया जाता कि जो फोटो वाली लड़की है, फोटो वाली लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो वो बहन वाला हो जाता, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखते हैं संहिता संबंध, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो
कुछ ऑपरेटर्स मतलब कुछ सिंबल द्वारा परिभाषित किए जाते हैं, जैसे इनका संबंध दिखाते हैं ऑपरेटर द्वारा, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग के द्वारा संबंध को दर्शाया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, पहले जो संबंध है वो दिया गया है कि a इंटू बी का अर्थ है a b की माता है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, और a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है। ठीक है ना। तो हमको ये जो अभिव्यक्ति दी हुई है, ठीक है, m माइनस डी प्लस के की अभिव्यक्ति में d और m का क्या संबंध है, मतलब d m से कैसे संबंधित है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारा जो दिया हुआ है विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं, ये हम सॉल्यूशन कराते हैं। ठीक है ना। लिखा हुआ है m माइनस डी। अभी देखो लिख लेते हैं समीकरण m माइनस डी प्लस के। ठीक है ना, ये लिख लेते हैं। अभी क्या दिया है, माइनस और प्लस उसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। तो माइनस वाला देख लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है, a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है। अब यहाँ पे हम जो जिस प्रकार से इसमें दिया होता है उसी प्रकार से हम इसमें मान लेते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ दिया हुआ है a माइनस बी का अर्थ है a, b का पिता है यानी a ये हो गया, ठीक है ना, और b ये हो गया। a इसको डिनोट कर रहा है, b इसको डिनोट कर रहा है। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि a माइनस बी का अर्थ है कि a b का पिता है, यानी m जो है वो क्या है, m जो है वो d का क्या है, पिता है। अपर जनरेशन शो कर रही है तो उसको अपर वाले एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है। अभी क्या है, m d का पिता है। अभी हमको ये नहीं पता है कि d का जेंडर क्या है। ठीक है ना। तो अब अगला क्या कर रहा है, इन दोनों को देख लेते हैं। अब इसके इन केस में a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब प्लस वाला देख लेते हैं क्या है। प्लस वाला देखिए क्या कह रहा है, प्लस वाला कह रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, यानी कि a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है, यानी d प्लस k का मतलब क्या हो जाएगा, d जो है वो k की क्या है, बहन है। तो अब बहन है तो पता चल गया हमको कि ये फीमेल है, तो गोले से दर्शा देंगे बराबर का है, तो k की क्या है, बहन। ठीक है ना। अब पूछा क्या गया है कि d m से कैसे संबंधित है। अभी d जाहिर सी बात है m इसका पिता है, अभी पहले हमको पता नहीं था डायरेक्टली मेल है या फीमेल है। ठीक है ना। तो अभी क्या क्लियर हो गया ना कि d अगर k की बहन है तो जाहिर सी बात है d अगर उसकी बहन है तो d m की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। ठीक है ना। तो हमारा इससे ये इनका पिता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि d m से कैसे संबंधित है। तो d जो है वो पुत्री है इसकी m की। ठीक है ना। अभी अगर इसमें ये पूछा जाता कि k, ये जो k है, k का m से क्या संबंध है, ठीक है, तो हमको क्लियरली ये नहीं पता है कि k मेल है या फीमेल है। ठीक है ना। जाहिर सी बात है m का रिलेशन k से क्या है, भाई m इसका पिता है, लेकिन ये क्लियर नहीं पता है कि ये अभी मेल है या फीमेल है। अगर ऑप्शन में मान लीजिए पुत्र या पुत्री दो में से कोई एक होगा, ठीक है, तो इसमें पुत्री ऑप्शन दिया हुआ है, पुत्र भी ऑप्शन दिया है, दोनों हैं। तो अभी क्या है वो उसमें ऑप्शन इस तरह से दिया होगा। मान लीजिए अगर जेंडर निर्धारित नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसमें इस पुत्र या पुत्री दिया होगा, पुत्र ऑब्लिक पुत्री, यानी दोनों, बोथ। अभी इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर देते, अगर ई वाला मान लीजिए दे कि सी एंड डी बोथ। ठीक है। तो मतलब सॉरी सी बोथ नहीं, सॉरी गलत हो गया, मतलब या तो पुत्र होगा, ये ऑप्शन होगा, या तो सॉरी पुत्र या पुत्री। तो उस वाले केस में
उस वाले केस में हम ये वाला ऑप्शन देंगे। ऐसे क्या है कि डायरेक्टली पूछा गया है कि डी एम से किससे संबंधित है, तो डी जो है वो एम की क्या है, पुत्री है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पुत्री। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन का चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। ये लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है a इंटू बी का अर्थ है b a का पुत्र है। अभी देखिए वहाँ पे पिछला वाला क्वेश्चन जो कराया था मैंने, वहाँ सीधे सीधे दिया हुआ था कि जो ये लिखा हुआ था a इंटू बी का अर्थ मतलब a b का पुत्र ऐसे दिया हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए थोड़ा उल्टा कर दिया इस क्वेश्चन में, ताकि बच्चे कंफ्यूज हैं। बस कंफ्यूज नहीं होना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है तो उसी हिसाब से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। ठीक है ना, तो अभिव्यक्ति क्या है वो नोट डाउन कर लेते हैं पहले। z इंटू टी माइनस s इंटू यू एंड प्लस p। अभी ये दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या गया है कि u z का क्या है। ठीक है ना, अभी देखो इंटू वाला क्वेश्चन है, इंटू वाला देख लेते हैं। a इंटू बी का अर्थ है b जो है a का पुत्र है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो संहिता संबंध दिए हैं वो क्या कह रहा है, b a का पुत्र है। तो यहाँ पे a हमारा, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे a इंटू बी वाला, तो यहाँ पे हमारा a ये होगा और b ये होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो क्या कह रहा है कि a इंटू बी का अर्थ है b a का पुत्र है, यानी कि b जो है यानी t जो है वो a का पुत्र है। यानी कि z को हम यहाँ लिखेंगे अपर जनरेशन है, ये t जो है z का पुत्र है। पुत्र है मतलब मेल है। ठीक है, ठीक है, हम लोग पुत्र है। ठीक है, अभी z का जेंडर हमको नहीं पता है, ये हमारा मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, अभी हमको हमें अभी ये क्लियर नहीं है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको और इसको देख लेते हैं, माइनस वाले को। माइनस वाला क्या कह रहा है कि a माइनस बी का अर्थ है b a की पत्नी है। अब यहाँ पे a हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, और b हमारा ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, a माइनस बी का अर्थ है b a की पत्नी है, यानी कि f जो है वो t की पत्नी है। पत्नी है मतलब फीमेल है, तो पति पत्नी का रिलेशन हमने बताया था s है। ठीक है, हम ऐसे डिनोट करेंगे, और पति पत्नी का रिलेशन है तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, पति ऑब्लिक पत्नी। ठीक है ना, समझ में आ रहा। देख मतलब कि अभी जैसा कि इसमें जैसा दिया है, जैसा बोला जा रहा है, हम सिर्फ उसको समीकरण को वैसे ही सॉल्व कर जा रहे हैं। अभी देखो हम समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सवाल इजीली जल्द से जल्द 40 सेकंड में हो जाता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। बहुत ज़्यादा अगर टाइम ज़्यादा लेंथी बड़ा समीकरण हुआ, ये अभिव्यक्ति हुई, तो हो सकता है मैक्सिमम 1 मिनट लग जाए ना। इससे 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता टाइम इसमें। अभी तीसरा क्या है ये देखिए, ठीक है, अब इसमें ये हो गया, बी आपका आ गया। मल्टीप्लीकेशन वाला देख लीजिए, फिर से आ गया। a इंटू बी का अर्थ है b a का पुत्र है। ठीक है, मतलब u जो है वो s का पुत्र है। जनरेशन गैप ऊपर की ओर दिखाएंगे, क्योंकि u जो है वो क्या है, वो पुत्र है। किसका पुत्र है, s का। अब जाहिर सी बात है, s का पुत्र है तो इसका भी पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। ठीक है ना, इसका भी पुत्र होगा ये। ठीक है, समझ में आई बात। अभी लास्ट का क्या बचा है, ये बचा। ठीक है ना, ये मान लीजिए इसको, ये इसमें a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। अभी ये प्लस वाला हम लोग देख लेते हैं। a प्लस बी का अर्थ है कि b a की पुत्री है। ठीक है ना, यानी कि b a की पुत्री है, यानी कि p जो है वो u की क्या है, पुत्री है। ठीक है ना, a प्लस बी का अर्थ है कि b a की पुत्री है, यानी p जो है u की क्या है,
पुत्री है। ठीक है ना। अभी पूछा क्या गया है कि यू जेड का क्या है। अभी यू क्या है जेड का, अभी यू जेड का क्या हुआ, अभी देख लीजिए। यू जो है हमारा जेड का क्या हुआ भाई, ग्रैंडसन हुआ। ठीक है, मेल है, ग्रैंडसन हुआ यानी कि पोता हुआ। ठीक है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में माता है, दादी जी है, पिता है, इनमें से कोई नहीं, यानी पोता हुआ। यू जो है जेड का पोता हुआ, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, सॉल्व हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अभी देखिए एक ये जेड का जो जेंडर था, ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये हमें डिसाइड नहीं था, क्वेश्चन से पहले से ही हमको पता नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि जेड यू का क्या है, ठीक है, तो या तो ये दादा होता या दादी होती। ठीक है, अब इसमें दादी जी दिया हुआ है, दादाजी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग ये मतलब इनमें से कोई नहीं, तब भी आंसर यही होता, क्योंकि हम इसमें क्लियरली ये नहीं पता है हमको कि ये मतलब मेल है या फीमेल में, दादी है या दादाजी। मान लीजिए इसमें अगर दादी जी ऑब्लिक दादाजी दोनों होते, ठीक है, वो मतलब कि या जैसे ऑप्शन में ये लिखा रहता दादी या दादा, ठीक है ना, तब उस केस में ये वाला आंसर सही हो जाता। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।